हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है और इसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और ये हाई बना 3454 का। फिर स्टॉक ने यहाँ पर नया हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर नया हाई बनाया और स्टॉक ने ये जो पुराना हाई बनाया था ये हमारा यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर एक नया हाई बनाया जो लगभग 5270 का था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया 5386 का। तो जब भी स्टॉक हाई बना करके नीचे की तरफ आता है तो एक सपोर्ट जरूर लेता है। अब सपोर्ट लेवल हमारा एक क्या होता है कि पुराना जो हाई लेवल होता है वो हमारा सपोर्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने हाई बनाया और इसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया और फिर जब नीचे आया तो स्टॉक ने जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो इसी कैंडल का हाई था। तो यहाँ पे एक चीज तो ये ध्यान में रखना है कि स्टॉक अगर हाई बना करके नीचे की तरफ आता है तो पुराने हाई या सपोर्ट लेवल तक जरूर आता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर नया हाई बनाया और लगातार स्टॉक 3 महीने तक यानी कि तीसरे महीने की कैंडल भी अभी हमारी रेड बन रही और लगातार जब तक कैंडल रेड बनेगी, लो बनेगा, तब तक हमें वेट करना है क्योंकि अभी मंथ का कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ है और ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है मंथली बेसिस पे। अब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है? एक तो इस कैंडल के हाई का रखना है और एक रखना है इस कैंडल के हाई का। अगर ये दोनों ऐप लेवल देखेंगे तो 4634 का है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4670 का है। तो आपको एक ये मंथली चार्ट के बेसिस पर सपोर्ट लेवल देखने को मिल जाएगा जो मैं यहाँ पर आपके सामने बना करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपके सामने मैंने चार्ट बना दिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा तो टारगेट आपको कौन सा रखना है? पहला टारगेट आपको इस कैंडल का हाई रखना है 5270 का, दूसरा टारगेट रखना है 5386 का। ये आपके टारगेट रहेंगे मंथली चार्ट के बेसिस पर आने वाले समय के। अगर स्टॉक हमारा पहला सपोर्ट लेवल तोड़ देता है और स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो फिर इस कैंडल के लो का आपको सपोर्ट लेवल रखना है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा और अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक में गिरावट आना सही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब भी आपको सपोर्ट लेवल के बारे में पता करना है तो आपको केवल इस कैंडल के लो और हाई का वेट करना है। जैसे कि ये कैंडल ने लो बनाया फिर यहाँ पर हाई बनाया तो ये इस तरह से आपके सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। अभी मंथली चार्ट हमें डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और वो लगातार स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम देखेंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है? वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो हमारा पुराना वाला हाई था इन्वर्टेड हैमर बनाई थी वीक में और जब लो का ब्रेकआउट हुआ तो गिरावट आई और ये गिरावट रेड कैंडल के साथ में लगातार गिरते हुए आई और स्टॉक ने यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हैमर के साथ में जो है एक रेंज जो बन रही थी वो ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ गया। तो अब आपको क्या करना है? जैसे स्टॉक अपने पुराने हाई के पास आया फिर से स्टॉक ने यहीं पर हाई बनाया और रेड कैंडल बनाते हुए लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है और अगर वीकली चार्ट भी देखेंगे तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। पर यहाँ पर वीकली चार्ट अभी जो है हमारा कौन सा कैंडल बनाया है? पॉजिटिव टाइप से बनी है हैमर कैंडल। अगर स्टॉक हाई का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। और ये वैसे भी स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको वेट करना चाहिए। स्टॉक जब तक नीचे जाता है हमें वेट करना चाहिए। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के अगर इनकेस ऊपर भी चला जाता है तो इस कैंडल के हाई का जो हमारा 5060 का है ये एक छोटा सा टारगेट रखिएगा और उसके बाद हमें दूसरा टारगेट की तरफ चलना है जो हमारा पुराना वाला हाई बना हुआ था। तो ये वीकली चार्ट के बेसिस पे हमें अभी स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक लो बनाते हुए जा रहा है। साथ ही सपोर्ट का रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दोनों तीनों सपोर्ट लेवल बता दिए। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में हमें और अच्छे से इंडिकेशन मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने इस बार हाई बनाया, दूसरी बार फिर स्टॉक ने हाई बनाया पर इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और स्टॉक जो है यहाँ तक लो बनाया, इस लो को तोड़ करके फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बना दिया और अब स्टॉक ने फिर यहाँ पे लो बनाया। तो अभी स्टॉक जो है धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है और ये जो पुराना वाला लो था आज के दिन यानी कि कल के दिन स्टॉक ने इस लेवल पर सपोर्ट लिया। तो हमारा ये जो लेवल है ये एक हमारा यहाँ पर जो पहले सपोर्ट बना था वो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है आपके लिए सपोर्ट बन रहा है।
अब अगर स्टॉक जो है हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको टारगेट कौन सा रखना है? टारगेट आपको पहला इस कैंडल के हाई का रखना है, जो हमारा 4986 का है। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक हमारा यहाँ से अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो हमारे इस लेवल के जो नीचे लो बना था, ये जो लो था इसके नीचे लो बना था, इस लेवल को अब नहीं तोड़ेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंडल हमारी यहाँ पे पॉजिटिव बनी है और दोनों ही कुंडल हाई के पास क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। तो ये जैसे ही हाई ब्रेकआउट होगा, आपको इस कैंडल के हाई का पहला टारगेट रख देना, और अगर आपको छोटा टारगेट रखना है तो इस कैंडल का रखिएगा 4968 का, फिर दूसरा टारगेट आप 4980 का, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये एक हमारा पुराना वाला लेवल था जो यहाँ पर भी हमें मिला हुआ था, तो ये लेवल उसके बाद का टारगेट रहेगा। फिर आपको ये टारगेट रखना है जो यहाँ पर स्टॉक ने सबसे ज्यादा ट्रेड किया था। क्यों? क्योंकि स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से स्टॉक में यहीं से गिरावट आई थी। तो ये उसके बाद का टारगेट रहेगा और फिर ये ऊपर का। स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल की बात करें तो इसी कैंडल के लो का रखिएगा 4778 का, क्योंकि अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक में और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर स्टॉक ने पहले ट्रेड किया था और सपोर्ट लिया था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पुराने सपोर्ट और टारगेट को लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जब नीचे जा रहा है तो हमें ऊपर का ट्रेंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। साथ ही मंथली चार्ट में भी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट में भी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। साथ ही यहाँ पर स्टॉक ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है, पर ये सपोर्ट तब काम करेगा जब स्टॉक हमारा इस हाई के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आए, क्योंकि फिर ये स्टॉक यहाँ से रेंज के अंदर बाहर हो जाएगा और फिर स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू फॉलो करता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो हमारा यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, और ये मूविंग एवरेज जो अब तक हमारे साथ में सपोर्ट के लिए खड़ा है, तब तक अगर आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना करके रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है तो स्टॉक में गिरावट आना तय है। एक तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और ये भी है कि स्टॉक जब भी ऊपर की तरफ रहे हमारा मूविंग एवरेज के, तो हमें क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए ऊपर या नीचे का। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मूविंग एवरेज है वो हमारा यहाँ से ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है। तो ये वो लेवल है जहाँ से स्टॉक में अप मूवमेंट आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, और अगर स्टॉक इसके नीचे चला गया तो फिर स्टॉक में ऊपर जाने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मूविंग एवरेज बहुत ही बढ़िया सपोर्ट के लिए खड़ा है। स्टॉक ने भी हैमर कैंडल बनाई है, सपोर्ट भी ले लिया है जो हमारा पुराना वाला यहाँ पर आया हुआ था। अब स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट बता दिए, और पुराने लेवल्स को बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी स्टॉक में हमारी टॉप पर कैंडल बनती है इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि यहाँ पर बनी है, अगर इस तरह की कैंडल बनती है हमारी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर और लो का ब्रेकआउट होती है तो गिरावट जरूर आती है। वैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टॉक जब यहाँ पर आता है तो कैंडल कौन से बन रहा है। अगर स्टॉक में फिर से वही इन्वर्टेड हैमर टाइप से बनती है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बनी हुई है, उसके बाद अगर ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो जब भी टॉप पर बनती है गिरावट जरूर लेकर के आती है अगर लो का ब्रेकआउट होता है तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।